ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने पिछले अंक में श्रवण किए जपजी साहब की 8वीं पौड़ी, जो सोनिया की पौड़ी है। सोनिया उस परमात्मा के नाम को सोच जोड़ के सुनना, इस सिद्धांत के ऊपर गुरु साहब ने 4 पौड़ी उच्चारण करी है। आपने पहली पौड़ी में श्रवण किया कि इस परमात्मा का नाम सुर जुड़ के श्रवण करने के साथ सभी दुख दूर हो जाते हैं, मन में चेतनता आती है, सिद्ध मुनि पीर पैगंबर औलियो जैसी अवस्थाएं बन जाती हैं। आज गुरु साहब अगली पौड़ी 9वीं पौड़ी में पातशाह हमें उपदेश बख्शिश करते हैं। सुनिए, ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम सुरत के साथ जुड़ के सुनने के साथ, मन एकाग्र करके गुरबाणी को पढ़ने के साथ हमारे जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है कि हमें वो अवस्था प्राप्त हो जाती है जो 3 जो मुख देवते माने जाते हैं, इंद्र देवता, शिवजी और ब्रह्मा। कहते जी इनकी बड़ी तपस्या मानी जाती है। पर जब हम गुरबाणी को पढ़ते हैं, सुर जोड़ के बाणी को मन एकाग्र करके जपते हैं, नाम को जपते हैं, तो हमारी भी अवस्था वैसी हो जाती जैसी इनकी थी। भाव हम बहुत उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं। गुरु साहब अगली पंक्ति में वचन कर रहे हैं, सुनिया मुख सलाहन मत। जब हम परमात्मा का नाम सुर जोड़ के जपते हैं, पढ़ते हैं, तो पातशाह कहते हैं क्या होता है, हमारे ज़ुबान से ईश्वर की सराहना निकलने लग जाती है। जो ज़ुबान लोगों की निंदा करती है, जो ज़ुबान लोगों के अवगुण फलोरती है, वो ज़ुबान अवगुण ना बातें करने वाली, अवगुणों की बातें ना कर कर उस परमात्मा की सिर्फ सलाह करती है। कुछ विद्वानों ने इसके अर्थ ऐसे भी किए हैं कि हर एक ज़बान में उसकी सिर्फ होने लग जाती है। सोनिया मुख सलाहन मद, जब हम परमात्मा का नाम सुर जोड़ के जपते हैं तो हमारी प्रेज, हमारी सिफ्त हर एक के मुंह में आ जाती है। हर एक माउथ टू माउथ हमारी सिफ्त होने लग जाती है। कुछ विद्वानों ने यह अर्थ किया, बहुतांश विद्वानों ने यह अर्थ किया है कि जब परमात्मा का नाम हम सुर जोड़ के पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान में सदा ही प्रभु की सिफ्त सलाह आती है, प्रभु का नाम जपते हैं। सुनिए जोग जुगा तन भेद, जब हम परमात्मा का नाम सुर जोड़ के जपते हैं तो हमें इस परमात्मा की बनाई हुई जो जुगती है, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमें बहुत गहराई से मालूम हो जाता है कि परमात्मा ने कान बनाए हैं, नाक बनाया है, ज़ुबान बनाई है, आँखें बनाए हैं। ये हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय बनाए हैं। हम फिर इनकी कदर जानते हैं और इनको सही जगह इस्तेमाल करते हैं। इन आँखों से सबका भला देखते हैं, कानों से परमात्मा की वाणी श्रवण करते हैं और अपनी ज़बान से परमात्मा की सिफ्त करते हैं। असल में जो दुनिया में जो शरीर परमात्मा ने बना के इंसान को भेजा है, इसकी जो सच्चाई है, जो इसकी गहराई है, इसकी सोझी तभी आती जब हम परमात्मा को एकमिक होके याद करते हैं और उसके नाम में हम सुरत जोड़ते हैं। सुनिए शास्त्र समृद्ध वेद, जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं, सुरत जोड़ के वाहिगुरु का नाम जपते हैं, तो कह रहे हमारे मन में वो सोझी आती है कि जो शास्त्र वेद स्मृति हैं, असल में इनका मकसद क्या है, असल में इनका जो फिलॉसफी है वो क्या है। हम उस परमात्मा के बारे में जो इन शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो इस शास्त्रों में उस परमात्मा की ऊंचाई के बारे में दृष्टांत दिए हैं,
हम उस ऊंचाई के निशाने को समझते हैं, हम उस लफ्ज़ों को एहसास करके पढ़ते हैं जो शब्द, जो ज्ञान हमें उस वाहिगुरु के साथ, उस राम के साथ, उस अल्लाह के साथ जोड़ता है। जब हम परमात्मा का नाम जब तक शुद्ध जोड़ के नहीं समझते पढ़ते, तो माफ़ करना, कई बार ये किताबें पढ़ी, ये शास्त्र पढ़े भी हमारे लिए फजूल हो जाते हैं। गुरबाणी कहती है, सिमरत वेद पुराण पुकार पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली ओशियाँ। ये जब नाम के बिना ये बातें पढ़ी हुई भी हमारे खाली आम सी बातें हैं। जब गुरु नानक देव पातशाह जी कश्मीर की धरती में पहुँचे, वहाँ पर उन्हें एक पंडित जी मिले। वो पंडित जी बहुत महान ग्रंथों को एक खच्चर में लाद के चलते थे। जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे, भाई मुझसे बहस करो, और अगर तुम बहस में जीत गए तो मैं सारे ग्रंथ दे दूंगा, अगर तुम हार के मैं जीत गया तो तुम्हारे जो जितने भी ग्रंथ हैं मैं ले लूँगा। गुरु नानक देव जी पास आए तो आके गुरु नानक देव जी से बहस करने लगे। तो गुरु नानक देव जी ने उनसे विचार चर्चा करी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, पंडित जी, इन्हों ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर इतने गड्ढे लदने का कोई फायदा नहीं, जब तक ये ज्ञान, ये ग्रंथों का विचार हमारे मन में नहीं बस जाता। फिर गुरु नानक देव पातशाह जी ने वहाँ पे उनको ये उपदेश बख्शिश किया, पढ़ पढ़ गड्ढी लदियाँ, पढ़ पढ़ पढ़ियाँ साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयाँ, पढ़ पढ़ गड्ढियाँ खात, पढ़ियाँ जेते बरस बस, पढ़ियाँ जेते मास, पढ़ियाँ जेती आरजा, पढ़ियाँ जेते सास, नानक लिखे एक गल और हो में चक ना चाक। कि जब तक इंसान के अंदर नाम नहीं बस जाता, कई बार ये पढ़ा हुआ ज्ञान भी इंसान को हौमे ही भेजता है, हौमे की तरफ ले जाता है। पर जब इंसान नाम के साथ जुड़ जाए, कई बार अनपढ़ इंसान भी नाम को प्राप्त कर लेता है, उस वाहिगुरु के सिद्धांत को समझ लेता है। एक घटना याद आई। एक बार एक कोई विद्वान पंडित ज्ञानी जो को कथा विचार का काम करता था, कथा विचार करके अपने घर को वापस जा रहा था। रास्ते में उसे नदी पड़ती थी, नदी पार करनी थी। अब नदी पार करने लगा तो मलाह से कह रहा, भाई मुझे नदी पार करवा दो। मलाह ने कहा, बैठो भी, मेरा काम है नदी पार करवाना। मलाह ने उसको अपनी किश्ती में बैठा लिया। अब वो पंडित जब बैठ गया तो बैठे बैठे उसके अंदर खुरापात आई। उसने मलाह से 3 सवाल पूछ लिए। कह रहा, भाई तेरे को संस्कृत आती है? तेरे को कोई अपने धर्म के शास्त्रों के अनुसार कोई ज्ञान की बातें आए? तुझे गुरबाणी याद है? तुझे कोई अपने धर्म की बात याद है? वो कह रहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ सा इंसान हूँ। आप ज्ञानी हो, आप विद्वान पंडित हो, आप बड़े ही उच्च कोटि के ज्ञाता हो, आपको आता, मुझे नहीं आता, मेरा काम तो चप्पू चलाना है। वो कह रहा, जा भाई, तेरी तो 25% जिंदगी खराब है। तुझे कोई धार्मिक श्लोक ही नहीं आता, कोई संस्कृत के श्लोक ही नहीं आते, तुझे कोई वाणी नहीं आती गुरु महाराज की। थोड़ा सा आगे चप्पू चलाया उसने, मलाह ने, तो किस्ती थोड़ी आगे को चले गई। फिर उसने सवाल पूछा, तुझे गिनती आती है? गिनती सुना, 1 2 3 100 तक सुना दे। वो कह रहा, भाई अब से मैंने कहा, मैं कभी स्कूल पढ़ने ही नहीं गया, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं गिनती कैसे सुना दूँ आपको? वो कह रहा, भाई तुझे गिनती भी नहीं आती, तेरी तो भाई 50% जिंदगी खराब है, तू गिनती भी नहीं गिन सकता। थोड़ा सा और आगे मलाह ने उस बेड़े को आगे लेके गया। वहाँ जाके फिर सवाल पूछा। कह रहा, भाई मैं अभी कथा करके आया हूँ, अभी मैं प्रवचन करके आया हूँ, ये कुछ पैसे मेरे गिन दे, गिन के पैसे गिन के दिखा दे, तुझे अगर गिनती नहीं आती, पैसे गिनने तो आते होंगे। वो कह रहा, जब आपसे मैंने कहा मैं गरीब सा इंसान हूँ, मेरे ऊपर इतना कोई बहुता पैसा होता ही नहीं कोई गिनने की जरूरत पड़े। जितने मैं 10 5 20 रुपये इकट्ठे करता हूँ, उतना मैं रात को राशन ले जाता हूँ, मेरा हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है, मुझे हिसाब किताब में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे से फिर वो पंडित जी कह रहे हैं, ज्ञानी जी कह रहे हैं, अरे फिर तो तेरी 75% ज़िंदगी खराब है।
हुआ क्या, भगवान की तरफ से कुदरती वहां तूफान आ गया। उस नदी में से लहरें उठने लग गई, किश्ती डगमगाने लग गई। और जब किश्ती आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो वो मल्लाह कह रहा है, ज्ञानी जी, पंडित जी, तुमको तरना आता है? बोला, ना ना, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु। कहता, ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें और तरना, हमें तो उपदेश देने आते हैं, हमें बताओ कहाँ कहीं सत्संग लगवाना, सत्संग लगा देंगे, तरना कहाँ आता है हमें, हम नहीं तर पाएंगे। तो उसने घुमा के मारी छलांग, चप्पू पकड़ाया उसके हाथ में, कहता, लो पंडित जी, ज्ञानी जी, मुझे तरना आता है, अब तुम्हारी तो 100% जिंदगी खराब। बात भले मजाक में है, पर गुरबाणी की सच्चाई है। जो प्राणी गोविंद ते आवे, पढ़िया अनपढ़िया परम गति पावे। जब वो मन लगा के कोई परमात्मा को ध्यान लेता है, मन लगा के परमात्मा के साथ मन जोड़ लेता है, वो भले अनपढ़ भी हो, वो अनपढ़ भी पार उतारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं, नानक भगता सदा विकास। जो उस परमात्मा के भक्त हैं, जिन्होंने मन लगा के उसके नाम को जपा, सुत जोड़ के उसकी वाणी को श्रवण किया, उनका मन सदा ही खिड़ा रहता है, सदा ही उनके मन में विकास रहता है। सुने धूप पाप का नाश, उस नाम को सुन के उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। अगले पौड़ी की विचार आप अगली अंक में आपने श्रवण करनी है। कोई गलती, कोई सुझाव आपने जरूर कमेंट में बताना है। कुछ वीरों का कमेंट आया था कल कि आप हिंदी में विचार क्यों कर रहे हो, पंजाबी में बोलो। ये हिंदी में विचार इसलिए की जा रही है कि आप सभी धर्म के लोग गुरु नानक देव पातशाह जी की विचार को समझ पाओ, इसलिए तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के समक्ष ये विचार रखी जा रही है। आप जी ने अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।